अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोना शहाब और इस वक्त दूसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन दोस्तों का कि जिनके ताउन से, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से ये कॉन्फ्रेंस हम मुमकिन बना सके। सबसे पहले उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका के सदर जनाब इरफान मुर्तज़ा और साथ ही जामे फातिमा जिना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन की जो उर्दू शोबे की सरपरस्त हैं मोहतरमा फरहत जबीन विर्क कि जिनकी ताउन से हम आज इस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जो मज़मून मकाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ उसका उन्वान है उर्दू अदब में निसाई लहजे की पहली शायरा अदा जाफरी। और ज़ाहिर है इस नाम के बग़ैर उर्दू की जो हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन की शायरी है वो उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। अदा जाफरी सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि बरसग़ीर की उर्दू शायरी का एक बहुत मोतबर और बहुत बड़ा नाम है। आपका ताल्लुक़ सूबे उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं से था और मैं ये समझती हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि उनकी जो उनका लहजा था, बदायूं के पेड़ों की ताज़गी और उसकी मिठास, उसकी खुशबू उनके लहजे में मौजूद थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शायरी का आगाज़ किया और यकीनन उनके घर का माहौल इतना साज़गार रहा होगा, इतना मतलब उनके लिए जो है वो सुकून बख्श होगा कि वो आराम से अपनी शायरी को आगे बढ़ा सकें। ये वो वक्त था कि जब शायरात घुटन का शिकार थीं, माहौल घुटन ज़दा था, यहाँ तक कि छुप छुप कर शायरात लिखा करती थीं। जिनको शौक़ था शायरी का वो मर्दाना लहजे में बात करती थीं और वो तखल्लुस भी आमतौर पे मर्दाना रखा करती थीं। जैसे कि चंदाबाई, मालका चंदाबाई से ये इब्तिदा हुई थी। उसके बाद बहुत सारी शायरात ऐसी थीं जैसे वो अपने नाम जो है वो मर्दाना इसीलिए रखती थी ताकि उनको पता न चले किसी को। लेकिन ये 1950 के अवाइल की बात है कि जब अदा जाफरी ने शायरी के मैदान में पहली बार कदम रखा। पहली मरतबा औरत के मसाइल माशरे में उन्होंने उस मकाम पर बात की कि औरत का मकाम क्या होना चाहिए और वो एक तवाना आवाज़ की सूरत में उनकी शायरी जो है आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि वो कोई बागी शायरा थीं या वो कोई फेमिनिस्ट तहरीक से वाबस्ता थीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने इंतहाई महज़बाना लहजे में अपने अक़दार का पास रखते हुए उन्होंने बड़े सलीक़े से औरत के हुकूक़ और मर्द से उसकी बराबरी की बात की। उनकी आवाज़ को ज़ाहिर है बहुत गौर से सुना गया और इस वक्त दरअसल तब्दीली आ रही थी। यूरोप और अमेरिका में तो पहले ही से जो हैं वो तहरीकें जो हैं वो शुरू हो गई थी। मगरबी एक शायरा थीं सिल्विया प्लाथ के अलमनाक मौत की बात एक हंगामे की सूरत अख्तियार कर ली थी इस तहरीक ने। तो इस दौरान हमारी शायरात में भी रफ्ता रफ्ता एक शऊर पैदा हो रहा था, एहसास जाग रहा था। जहाँ तक अदा जाफरी का ताल्लुक़ है उन्होंने जारहाना अंदाज में तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने औरत में एतमाद और यकीन की बात ज़रूर की और बहुत ही सलीक़ेमंद लहजे से वो बात की उन्होंने। मिसाल के तौर पे मैं उनकी एक नज़्म आपको सुनाती चलूँ जिसमें वो कहती हैं कि अगर मेरी तरफ देखे, ये उन्वान है उनकी नज़्म का, अगर मेरी तरफ देखे मुझे पलकें उठाने दे तो शायद वो किरणें तुझको मिल जाए। अगर मेरी तरफ देखे मुझे पलकें उठाने दे तो शायद वो किरणें तुझको मिल जाएं। भरी दुनिया में तू जिनको गंवा बैठा मेरे हाथों में है। भरी दुनिया में तू जिनको गंवा बैठा मेरे हाथों में है। और आके गुमगश्ता तमन्ना के नवीदे सुबह फरदा के कि मैं इंसान की पहली वफा पहली मोहब्बत की निशानी हूँ। किस सलीक़े से उन्होंने बात की है और किस कदर
प्यारे लहजे में उन्होंने ये बावर कराया है कि एक औरत जो है उसकी क़ुव्वत क्या है, उसके अंदर की रोशनी क्या है। तो उनकी ये नज़्म मैं समझती हूँ कि औरत के तशख़्ख़ुस की बेहतरीन मिसाल है उनकी ये नज़्म। साथ ही जब हम उनकी शेरी सफ़र को देखते हैं तो वैसे तो उनकी 5 किताबें आईं जिसमें उनकी जो खुदनविश्त भी शामिल थी, जो रही सो बेखबरी रही। इसके अलावा मैं साज़ ढूँढती रही, उनका पहला मजमुआ था जो 1950 के करीब आया था। अच्छा, उनके मजमुआत का मैं ये भी बताऊँ कि उनकी शेरी किताबों में काफ़ी वक़फ़ा है। उन्होंने कोई ऐसी दौड़ नहीं लगाई अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी शायरी को सिक्का बिठाने के लिए उन्होंने दौड़ नहीं लगाई, बल्कि बड़े तहम्मुल और बहुत उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने इस सफ़र को जारी रखा। तो पहली किताब मैं साज़ ढूँढती रही 1950 में, शहरे दर्द जो उनकी दूसरी किताब थी 1966 में, यानी तकरीबन 15 साल बाद। तीसरी किताब ग़ज़ाला तुम तो वाक़िफ़ हो 75 में, 1975 में, और साज़े सुख़न बहाना है, ये 1988 में आई, यानी इतने वक़्फ़े से उनकी किताबें आईं। पहली किताब से जो कि मैं साज़ ढूँढती रही, उनका रंग इतना वाज़ेह नहीं हुआ था कि जितना उनका जो अंदाज़ सामने आया वो शहरे दर्द से आया। और ज़्यादातर जो नज़्में मशहूर हुईं या शायरी उनकी मशहूर हुई वो शहरे दर्द के हवाले से है। उनका निसाई लहजा इस वक्त अपनी पहचान बना चुका था। और शहरे दर्द में उनकी नज़्म एतराफ़ के नाम से आई थी कि जो निस्वानी एहसास से भरपूर नज़्म थी और उसको ख़ास तवज्जो हासिल हुई, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि ये माशरा मर्द का माशरा है, जिसमें औरत की जगह नहीं है। अगर औरत किसी भी मैदान में मर्द से एक कदम आगे भी निकल जाए तो मर्द की अना को ठेस लगती है। तो ये जो सूरत हाल है उसके वो सख्त खिलाफ थी और वो शऊर जगाना चाहती थी उस वक्त की औरत में। तो शहरे दर्द की कुछ नज़मों में हमें ऐसे अशार मिलते हैं कि जिनसे वजाहत हो जाती है कि अदा जाफरी की जो दूसरी किताब है उसकी निस्बत अपनी आने वाली दूसरी किताब शहरे दर्द से ही अपनी निसाई आवाज़ की ताकत को वाज़ेह कर दिया था, और इसी लिहाज से उनको अदब में निसाई लहजे की पायनियर शायरा कहा जाता है, जिन्होंने बुनियाद रखी उसकी। तो यहाँ उनकी एक और नज़्म का मैं जिक्र करती चलूँ, मिलाद बहार। मिलाद बहार उनकी एक नज़्म है और ये भी शहरे दर्द में है, कि जिसमें माँ और बेटे के रिश्ते को उन्होंने बयान किया है। ये देखिए कि ये एक इस्तिआराती नज़्म है, जिसमें इस्तिआरों से काम लिया गया है। कहते हैं कि यानी माँ किसी कुर्बानी और जानिसारी के जज्बे से जो बच्चे को पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसके लिए कुर्बानियाँ देती है, वही बच्चा बड़े होकर जो मजबूत जवान बन जाता है। यहाँ उन्होंने एक पेड़ की मिसाल दी है कि जब बच्चा खुद पेड़ बन जाता है और वो माँ की घनी छाँव में बैठा होता है, और फिर खुद जब उसका कद बड़ा हो जाता है, वो जवान हो जाता है, तो वो उस शफ़क़त को भुला देता है जो कभी माँ ने उसको दी थी। कहती हैं, जब बहार आएगी जाने मैं कहाँ होंगी, जब बहार आएगी जाने मैं कहाँ होंगी, तुम तो भूल जाओगे लम्स मेरे हाथों का, तुम तो भूल जाओगे लम्स मेरे हाथों का, ख्वाब मेरी आँखों के, रंग मेरी चाहत के, मैं तुम्हें न भूलूंगी। तुम तो भूल जाओगे लम्स मेरे हाथों का, ख्वाब मेरी आँखों के, रंग मेरी चाहत के, मैं तुम्हें न भूलूंगी। मैं कि फितरतन माँ हूँ, मैं कि फितरतन माँ हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस नज़्म को जो है वो इस साँचे में ढाला है कि इतनी बड़ी हकीकत, जो ये नज़्म जो है हर माँ के दिल की आवाज़ है, इतनी बड़ी हकीकत उन्होंने बयान कर दी इस नज़्म में। इसका नाम है मिलाद बहार। अच्छा,
समाज की जो भी मुकर्रर करदा सिमतें या मुकर्रर करदा जहतें होती हैं, वो शायरी का भी रुख बदल देती हैं। मैं ये समझती हूँ अदा जाफ़री ने जो समाजी मसाइल और औरत की इत्तिसाल के अलावा उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि ये नहीं कि उन्होंने पूरा फ़ोकस उस पे कर दिया हो, लेकिन उनकी बहुत सारी ताकतवर नज़्में ऐसी हैं जैसे कि मसलन एक नज़्म का उन्वान है कोई पहचान नहीं, ये मुल्की फ़सादात के ऊपर नज़्म है और ये एक एहतजाजी नज़्म इसको हम कह सकते हैं कि इसमें वो जो है वाक़यात और वो हालात उन्होंने नज़्मबंद किए हैं कि जिससे आप यकीन करें कि जब आप ये नज़्म डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ी तवील नज़्म है कि उस वक़्त खून के आंसू दिल रोता था कि जो भी हालात हुए थे फ़सादात में, जितनी जानें गईं, जितनी फ़ुज़ूल ज़ाया हुई जानें, उस पे उन्होंने अपने उन हालात को कलमबंद किया है। अदा जाफ़री की बहुत सारी ऐसी खूबसूरत ग़ज़लें हैं, कलाम हैं कि जिन्हें बहुत मारूफ़ गुलकारों ने अपनी आवाज़ में गाया है। ख़ास तौर पे उनकी ग़ज़ल जो मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है और यकीनन जिसने भी सुना होगा उस ग़ज़ल को, उनको वो ग़ज़ल हमेशा याद रहेगी कि होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। वो ग़ज़ल जो कि उस्ताद अमानत अली ने गाई है और उसके बाद और भी कई गुलकारों ने उनका कलाम गाया है। एक और उनकी ग़ज़ल मुझे याद है ये मदारात अहले वफ़ा कर गए, महफ़िले गुल से बादी गए तर गए। इस तरह का बहुत ही मुनफ़रिद जो उनका कलाम था वो अभी तक महफूज़ है खूबसूरत आवाज़ों में। और मैं ये समझती हूँ कि अदा जाफ़री की शायरी हमारे लिए सरमाया है, अदब हमारे अदब के लिए बहुत बड़ा सरमाया है जिसकी हिफाज़त हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमें करनी भी चाहिए। चलते-चलते उनकी एक छोटी-सी नज़्म मैं सुनाऊँगी जो मुझे खुद बहुत पसंद है और वो यूँ है कि मुसाफ़िर लम्हा चौखट पे खड़ा है, मुसाफ़िर लम्हा चौखट पे खड़ा है, मैं इतना तो जबीने वक्त पे तहरीर कर जाऊं, मैं इतना तो जबीने वक्त पे तहरीर कर जाऊं, अनासिर से अभी इंसान बड़ा है, अनासिर से अभी इंसान बड़ा है। और ये नज़्म जो है वो साबित करती है कि वो वाकई जबीने वक्त पे तहरीर कर गए हैं सुनहरे अल्फाज से अपने कलाम को, अपनी शायरी को, अपने नाम को। तो मैं ज़ाती तौर पे जो है वो बहुत दुआ करती हूँ कि उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहे, उनका कलाम हमेशा ज़िंदा रहे जो इंशाअल्लाह रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।